आपकी शेड्यूल्ड क्लास जो मैथमेटिक्स की 10 AM पर प्रारंभ होती है, तो मैं उस क्लास को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं महेंद्र सिंह आप सभी का MS पटेल ई लर्निंग चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो बच्चों, तुरंत अपना मोबाइल लीजिए, उसका डेटा ऑन कीजिए और पहुंच जाइए MS पटेल ई लर्निंग चैनल पर, जहां पर आप देख सकेंगे लाइव वीडियो जो स्ट्रीम हो रहा है ऑन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स। सो ओके बच्चों, कल हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 पर छोड़ा था, जिसके दो क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है बच्चों, देखो। सो यहाँ पर एक्चुअल में बच्चों क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 फ्लैश हो चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू, प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2। सो बच्चों, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। यहां पर देखें कि x ग्रेटर देन 0, अगर हम इसको x मान रहे हैं, x इक्वल टू 2/11 विच इज ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू 7/24 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है, और x into y which is also greater than 0 but less than 1. So x y is in between what, ये 0 से बड़ा है x into y, किंतु 1 से छोटा है बच्चों। तो जब ये होता है, ये कंडीशन होती है, तब फॉर्मूला आपको बताया गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू y। समझ रहे हैं बच्चों, बहुत क्लियर है। ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये प्रतिबंध हैं, ये प्रतिबंध। जब इन प्रतिबंधों के अंतर्गत आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। सो जस्ट केवल उठाया और हल कर दिया ये नहीं, कुछ आप और भी जानते रहिए। ये फॉर्मूला कब लगता है, इस कंडीशंस में लगता है ये फॉर्मूला। समझ रहे बच्चों, अच्छी तरह से समझिए। सो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अगले स्टेप में यहां पर, तो अगला स्टेप हम लिखने जा रहे हैं, ये देखें अगले स्टेप में क्या हो जाएगा। सो बच्चों, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये एलसीएम हो गया कितना, ये नीचे भी 11 इंटू 24 और ये भी 11 इंटू 24, ठीक है। अब देखो 11 इंटू 24 माइनस 7 2 40 और ऊपर हो जाएगा कितना, ऊपर 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11, ये बन जाएगा। और दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, तो वहां से 48 प्लस 77, ठीक है, और डिवाइड में हो गया
11 चौक 44, 4 और 11 दूनी 22 और 4 26, ठीक है, और -40, ठीक। सो बच्चों ये बराबर हो गया इसके tan इनवर्स, ये इतना। अब आगे कितना होने वाला है, ये हो जाएगा tan इनवर्स 48 प्लस 77, ये 5 हुआ, और 7 4 11 और 1 12, 125, और नीचे हो गया 250, इससे ये कैंसिल हुआ, 2 आया, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, हेंस प्रूव्ड। सो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरह से था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17, ठीक है। सो बच्चों पहले इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ये एक फॉर्मूला यहाँ पर ये यूज होगा इसके लिए, क्या 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। और फिर फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स, तो यहां से ये हो जाएगा 2, दिस इंप्लाइज 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू x की वैल्यू 1/2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, समझ गए बच्चों, और प्लस कितना tan इनवर्स 1/7। सो यहां से बच्चों ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू LHS लेकर के आप चल रहे थे, LHS था ये, तो यहां से ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन, और यहां से 1 माइनस 1/4, ठीक है, तो 3/4, जिसमें 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे, और प्लस tan इनवर्स 1/7। सो बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू बाई 4/3 इंटू 1/7। कौन सा फॉर्मूला लेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y। सो बच्चों अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान दीजिए ये इसका एलसीएम 21 आया, और 7 4 जा 28 और प्लस 3, और यहाँ भी 21 एलसीएम 21 माइनस 4, सो ये 21 कैंसिल, सो दिस कम्स आउट tan इनवर्स 31 ऊपर और नीचे कितना हो गया 17, ठीक है। सो बच्चों ये देखें इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, सो यहां पर जरा ये देखते रहना बच्चों कि कोई लाइन मिसिंग तो नहीं हो रही, सब इसमें आ रहा है, कोई लाइन कट तो नहीं रही है, हाँ नहीं कट रही है, ठीक है बच्चों। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाला है बच्चों, सो उस क्वेश्चन को देखें कैसे करना है।
जल्दी से आपको ये अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो लिखा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। यहां पर x पर कंडीशन दे दी, x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो ये आपका 0/0 फॉर्म का हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है, ये दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। सो बच्चों आपको कुछ गुरु मंत्र में यहां पर दे रहा है, ठीक। इस साइड ये गुरु मंत्र क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन में कहीं पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए आप कितना रखिए, x इक्वल टू a tan थीटा इसमें रखिए, ठीक है बच्चों। जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो बच्चों आप क्या रखिए, x इक्वल टू a साइन थीटा रखिए, ठीक है बच्चों। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो इसके लिए बच्चों कितना रखिए, x इक्वल टू रखिए a सेक थीटा, a सेक थीटा, समझ गए बच्चों। सो ये आपको याद रखना है, ये चीज याद रखना है। और ये 1 माइनस अगर cos 2x कहीं पर है तो उसको 2 साइन स्क्वायर एक्स रखिए, और 1 प्लस कॉस 2x कहीं पर है तो उसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स रखिए। तो बच्चों ये इतना याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये मान लिया अगले स्टेप में tan इनवर्स, ये क्या कर दिया हमने, x इक्वल टू, अब चूंकि यहाँ 1 है, देखो कंपैरिजन करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पर क्या है, 1 है, a स्क्वायर की जगह पर 1 है तो a का मान 1 हो गया। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या रख देगा है, tan थीटा। सो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। कितना रखा बच्चों आपने, x बराबर tan थीटा रखने पर, x बराबर tan थीटा रखने पर, समझ रहे बच्चों। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो गया sec थीटा, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, ये tan थीटा हो गया, ठीक। ये अगले स्टेप में बच्चों देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा में बदल देंगे। सो 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, समझ पाए बच्चों। आप जरा देखो इधर एक और जुड़वा देते हैं आपको, कहीं पर अगर साइन थीटा होता है साइन एक्स तो उसको ये भी रखा जा सकता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान दीजिए यहां एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई ये साइन थीटा अपॉन कितना, कॉस थीटा, समझ रहे बच्चों, ये हो गया। तो यहां से कॉस थीटा कैंसिल, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखो
अभी अभी आपको बताया 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस 2x, तो 2x की जगह पर यहां पर कितना है, थीटा है, 2x की, तो 1 माइनस कॉस थीटा को रख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाय साइन थीटा को रख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। समझ गए बच्चों? ये देखें गौर से देखिएगा, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। यहां से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2, सो ये हो गया tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, सो आ गया थीटा बाई 2। किंतु आपने क्या रखा था, किंतु tan थीटा बराबर आपने क्या रखा था, x, या x इक्वल टू tan थीटा, तो यहां से थीटा कितना है, tan इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू यहां रख देंगे, सो 1/2 थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x, सो यही सिंप्लीफाइड आपका, ये इसकी सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है, और ये इस तरह से इसका, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 tan इनवर्स x। सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखें कैसे करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्रिटिकल टाइम में जहां पर कोरोना एक वैश्विक महामारी बना है बच्चों, आपको घर पे ही रहना है और बस आप अपने फोन का डेटा जो है बचा करके रखा करिए। जो फोन में डेटा आपको दिया जाता है उसको बेफिजूल के वीडियो देखने में मत जो है बर्बाद करिए। आप उस डेटा का बच्चों इस्तेमाल करें अपनी पढ़ाई के लिए, समझ गए? तो आप उस डेटा को बचा करके रखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप YouTube पर लाइव वीडियो देखेंगे तो उस समय आपका डेटा खर्च होगा। इसलिए इस समय आपसे ये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बेमतलब में फेसबुक के वीडियो और जो है बेमना मतलब का जिन वीडियो से आपका कोई लेना देना नहीं है, वो सब वीडियो मत देखिए। इस समय आप अपने डेटा का जो है अच्छी तरह से उपयोग लाइए, अपनी पढ़ाई के लिए उसका उपयोग कीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सो बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है tan इनवर्स 1/√x² - 1 where absolute value of x is greater than 1। ठीक है, मतलब ध्यान तो दो बच्चों, कंडीशन सही लगी है, क्योंकि x² अगर आपका 1 से छोटा हो जाएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव होने पर ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा और तब ये डिफाइंड नहीं होगा। तो देखो कंडीशन उन्होंने लगा के रखी है, ये कांस्टेंट है इसमें। अब इसको आपको क्या करना है, का सरलतम रूप में परिवर्तित कीजिए। ठीक है बच्चों, ये अभी अभी जो हमने गुरु मंत्र दिया था आपको उसको रिमाइंड करो, ठीक, उसको ये सब दीज आर द फैक्ट्स, ये फैक्ट्स हैं जो आपको दिमाग में बिठाने होते हैं।
ठीक है। तो जब तक ये नहीं करोगे तब तक जो है थोड़ा क्वेश्चन, अगर दूसरे मेथड से चले जाओगे या कहीं भटक जाओगे तो क्वेश्चन लंबा भी हो जाएगा और आपको सॉल्व करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए आपको कुछ मैंने मंत्र दिए हैं यहाँ पर। ये देखो, ये किस टाइप का है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का है। किस टाइप का, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और a की वैल्यू यहाँ 1 हो गई बच्चों। कितनी हो गई, 1। तो इसमें आपको बताया था कि x बराबर कितना रखो, a sec थीटा। लेकिन बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो आपको क्या रखना है, x इक्वल टू sec थीटा रखने पर। तो x इक्वल टू sec थीटा रखने पर, x इक्वल टू सेक थीटा रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, अब हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक बच्चों, कितना, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 1 अपॉन, अब बच्चों यहाँ पर ये tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, तो उसका स्क्वायर रूट हो गया tan थीटा। अब 1 अपॉन tan थीटा बच्चों उसको लिख सकते हो cot थीटा। सो tan इनवर्स cot थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बच्चों क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ, और cot थीटा को लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। समझ पाए बच्चों, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां से tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, सो आपका आंसर आ जाएगा कितना, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब जरा देखो बच्चों, यहां पर थीटा इक्वल टू, यहाँ एक्स इक्वल टू क्या रखा था, किंतु आपने रखा क्या है, यहाँ पर एक्स इक्वल टू सेक थीटा रखा है। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू कितना है, सेक इनवर्स एक्स। क्लियर हुआ बच्चों, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अब आपका आंसर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पर कितना, सेक इनवर्स एक्स। सो ये आंसर हुआ आपका, वो सिंप्लीफाइड होकर के कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी आपको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, दिया है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और x इज इन बिटवीन 0 टू पाई। x 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, तो यहां पर ये हम लोग जानते हैं कि अगर x 0 हो जाएगा तो cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से, तो x इक्वल टू 0 अगर पॉसिबल भी हो जाए, ठीक है, तो x इक्वल टू पाई अगर जब लोगे तो cos पाई माइनस 1 तो ऊपर 2 हो जाएगा, लेकिन नीचे 0 हो जाएगा, तब ये डिफाइंड नहीं होगा। सो बच्चों इसमें जो कांस्टेंट दिया है, यद्यपि ये कांस्टेंट 0 के लिए पॉसिबल है, 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो दिया मतलब 0 भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, वो सरलतम रूप में, ठीक है, बदलिए। क्वेश्चन ये है। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब ये हो जाएगा, ये
है, इसमें LHS RHS तो है नहीं, तो ये पोर्शन आपको लेके चलना है। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस। ठीक है बच्चों, अब यहां आपको क्या रखना है, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर रखेंगे बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दो सर्व समीकरणाएं होती हैं। ठीक है, आपने जो है 11वीं क्लास में ये सर्व समीकरणाएं पढ़ी हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स का मान जब यहाँ 2x होता है तो यहाँ x हो जाता है, जब यहाँ 2x तो यहाँ x हो। तो 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर हुआ बच्चों? सो अब देखो ये कितना हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स, इसकी वैल्यू अब अंडर रूट ऊपर हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ रहे हो बच्चों से, 2 कैंसिल, तो बच्चों ये कितना हो गया, tan इनवर्स, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का स्क्वायर रूट हो गया tan एक्स बाई 2। समझ पाए बच्चों? ठीक है, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल, सो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, x बाई 2। सो ये सिंप्लीफाई हो गया, ये कितना आ गया, x बाई 2। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, बहुत तेज तो नहीं भाग रहे हम, समझ रहे हैं आप लोग ना? तो ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न संख्या 8 दिया है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, और कांस्टेंट से जो है, कांस्टेंट नहीं कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स का मतलब प्रतिबंध, कांस्टेंट्स का मतलब जो है आबंध, आबंध का मतलब कंडीशन, शर्त ये है। ठीक है, तो यहाँ पर x बच्चों बड़ा है माइनस पाई बाई 4 से बड़ा लेना है और लेस देन 3 पाई बाई 4। ठीक, ये इसके अनुसार इसको है, क्योंकि हो सकता है कि किसी पर इसकी वैल्यू क्या ना हो रही हो, जो है ये डिफाइंड ना हो। अगर ये 0 हो गया है, अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 आएगी। अगर डिनोमिनेटर 0 करोगे तो माइनस पाई बाई 4 पर ये 1 अपॉन समथिंग डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगा, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इस पर भी अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए बच्चों x को इन दोनों के बीच का लिया, इन दोनों के बराबर नहीं लेना है। बच्चों कांस्टेंट्स समझते जाइए। अब ये हो गया tan इनवर्स, इसमें हम सिंप्लीफाई कर देंगे, cos x से अंश और हर में भाग दे दिया, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x हो गया, और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। ये कैसे आया समझ पाए? अंश और हर में किससे भाग दिया, अंश व हर में cos x से भाग देने पर आया है, भाग देने पर, ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x। ठीक है बच्चों, सो ये अब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan इनवर्स ये 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। सो बच्चों यहां से ये tan इनवर्स, ठीक, ये ध्यान दो, ये फॉर्मूला
1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ये 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा होता है। कितना होता है? सो फॉर्मूला आपको याद रखना है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये 10 45 माइनस थीटा का मान ये होता है। फॉर्मूला लगाओगे 10a माइनस बी का और 10 45 बराबर 10 पाई बाई 4 बराबर 1 रख दोगे तो आपको इसका फॉर्मूला ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह पर बच्चों क्या है? x। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स और tan कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस x। तो बच्चों ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में जो एक्सप्रेशन दिया था उसका सरलतम रूप ये होगा, अर्थात पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर गया बच्चों। इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, दिया है कि tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन a। मॉड x का मान a से छोटा दिया है और बच्चों इसको सिंप्लीफाई आपको करना है। ठीक है, तो देखें कैसे करेंगे। हमने आपको बताया था कि जब क्या हो, ये सॉल्यूशन देखिए इसका, हमने अभी आपको बताया कि जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं हो तो कितना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो कितना रखना है? x इक्वल टू a साइन थीटा, a साइन थीटा। तो a साइन थीटा, थीटा की जगह पर x। क्लियर? ये बताया था आपको, ये याद रखना है। तो यहां से तब क्या हो जाएगा? तब tan इनवर्स x की जगह पर a साइन x और होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x की जगह पर a स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ थीटा पे लाना होगा क्योंकि x यहाँ पहले से है, तो ये साइन थीटा x इक्वल टू, तो ये कितना? साइन थीटा साइन a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, x इक्वल टू ए। तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स, ध्यान दीजिए a साइन थीटा ऊपर है और नीचे a स्क्वायर कॉमन लोगे उसका वर्गमूल a हो जाएगा और वर्गमूल के अंदर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसका वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा cos थीटा। सो ये आ गया a cos, a कैंसिल हो गया। सो बच्चों यहां से अब मिलेगा आपको tan इनवर्स tan थीटा। ठीक, अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, सो आ गया क्या? थीटा। और थीटा की वैल्यू, ठीक है, यहां से देखो x, तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना है? साइन इनवर्स x अपॉन a। यहां से a इधर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा कितना? साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक, सो बच्चों 9वां क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना था। अब बच्चों हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को किस तरह से सिंप्लीफाई करना है? प्रश्न संख्या 10 में है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, और यहां पर a इज ग्रेटर देन 0 दिया है। ठीक है,
और -a/√3 से छोटा है, सॉरी बड़ा है x, और x छोटा है किससे, a/√3। ठीक है, तो x की वैल्यू, ठीक, यही ले लीजिए a/√3 या x इक्वल टू, क्योंकि देखो ऊपर आपको 3, ठीक, और कितना मतलब tan थीटा में आपको लाना है, ताकि x का क्यूब करने पर ये कॉमन होकर के बाहर आ जाए। तो x इक्वल टू कितना रख दीजिए, x इक्वल टू आप रख दीजिए a tan थीटा, कितना रख दीजिए, a tan थीटा रख दीजिए, ठीक, a tan थीटा a। तो इस तरह से भी आप ध्यान रखिएगा, जब इस तरह का होगा तो x इक्वल टू a tan थीटा। सो बच्चों जरा देखो ये कितना हो जाएगा, दिस वन इज tan इनवर्स। ये समझ सकते हो आप कैसे, यहां पर क्या लाना चाहिए, a क्यूब कॉमन होने पर 3 tan थीटा आ जाना चाहिए, और यहाँ tan क्यूब थीटा, a क्यूब कॉमन हो जाएगा तो tan मतलब tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको बनाना है। इसलिए बच्चों x इक्वल टू a tan थीटा रखा जा रहा है। तो 3a² x की जगह पर a tan थीटा, ध्यान देना, और माइनस x क्यूब करोगे सो a क्यूब tan क्यूब थीटा, समझ गए, और होल डिवाइडेड बाय ये कितना हुआ यहां से a क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू a² tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जरा देखो बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर a क्यूब कॉमन ले लो, a क्यूब, तो ये बचेगा कितना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ठीक, और डिवाइड में भी इसमें भी a क्यूब कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 1 माइनस, ठीक है, 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं, ये होगा a क्यूब कैंसिल। सो यहां से बच्चों हो गया ये tan इनवर्स, ध्यान दीजिए tan इनवर्स, ये x की वैल्यू a tan थीटा रखने पर सिंपलीफाई करने पर यह है। अब ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा। समझ गए बच्चों। सो अब यहां से tan इनवर्स और tan कैंसिल, या निकल जाएंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है, तो यहां से वो इस टाइप का ये फंक्शन हो गया, जैसे ये फॉग या गॉफ कंपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां से ये हो जाएगा 3 थीटा। अब बच्चों देखो यहां से x इक्वल टू a tan थीटा था, तो थीटा आपको मिल रहा है कितना tan इनवर्स x अपॉन a। सो आप यहां पर कितना रख देंगे 3, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक, सो ये बच्चों आंसर हो जाएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब इससे आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करेंगे बच्चों। सो अगला क्वेश्चन यहां देखिए, अब अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। इसमें प्रत्येक का मान पता करना है कि कितना है, तो ये प्रश्न संख्या 11। देखो गौर से, tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स, ठीक है, 1/2 ये, और इसको सॉल्व करके लाना है। तो बच्चों यहां पर ट्रायंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, ट्रायंगल प्रॉपर्टी कैसा, ये यहां पर साइन इनवर्स 1/2 है, ठीक है,
तो यहाँ क्या मान लीजिए, आप मान लीजिए साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। सो दिस इंप्लाइज, ठीक है, 1/2 इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल, अब आप ट्रायंगल बनाइए, समकोण त्रिभुज बनाइए, ये हो गया थीटा। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया बेटा 1, कर्ण हो गया 2। अब बेटा क्या निकाल लो, आधार निकाल लो, तो आधार कितना हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो 4 - 1 तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, सो यहां से बच्चों, ठीक है, ये इस तरह से आप देख रहे हैं साइन थीटा का मान 1/2 हो गया 2 साइन इनवर्स, ठीक है 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो आप यहां से चाहे तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, फिर इसके बाद, ठीक है, आप फॉर्मूला रख सकते हैं। तो देखो बच्चों, तुम जानते हो कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर हम साइन थीटा इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 2x और अंडर रूट कॉस थीटा का मान 1 - x², साइन 2 थीटा बराबर, तो 2 थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स, ठीक है 2x इंटू अंडर रूट 1 - x²। ठीक, ध्यान देना। तो यहां से बच्चों 2 और साइन थीटा बराबर x है, तो थीटा बराबर कितना है, साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x इनटू अंडर रूट 1 - x²। तो इस फॉर्मूले से अंदर का ये प्रोपोर्शन सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सो बच्चों ये देखो यहां पर, वैसे अभी इस ट्रायंगल प्रॉपर्टी का यूज नहीं हुआ, ऐसी ट्रायंगल प्रॉपर्टी आगे हम करेंगे, इसका यूज अभी नहीं हुआ, पहले हम इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। सो ये यहां से अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos और इसका मान, ये इसका मान 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x, तो यहां से ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ध्यान दीजिए साइन इनवर्स, ठीक है 2x, तो 2x का मान कितना, x का मान 1/2 और अंडर रूट 1 - x², x² का मतलब 1/4। ठीक है बच्चों, समझ पाए? ये देखो 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x का मान ये रखा, तो कैसे 2 साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 - x², x² का मतलब 1/2 का स्क्वायर। सो यहां से बच्चों ये हो गया tan इनवर्स 2 cos, 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा कितना, यहां से ये हो गया साइन इनवर्स, ठीक है, और 3/2 अंडर रूट 3/2, समझ पाए? ये हुआ बच्चों, ठीक है, क्योंकि 4 - 1 3 अंडर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2। सो ये हो गया tan इनवर्स, ध्यान से देखो बच्चों 2 cos, अब साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 60 डिग्री के बराबर, अर्थात π/3 इसका मान। ठीक है, सो बच्चों यहां से अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब 2 cos 60 की वैल्यू, ये cos 60 डिग्री π/3, π/3 का मतलब 60, cos 60 का मान 1/2, सो 2 कैंसिल, सो ये आ गया बच्चों tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, π/4। सो अल्टीमेटली आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, π/4। ठीक, π/4 इस तरह से सॉल्व करना था। एक बार फिर देख लिया अगर आप तो tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2 था।
तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x। तो sin 2 थीटा को इसका फॉर्मूला हमने पहले आपको बता दिया। तो ये हो गया 2x, 2 sin थीटा की जगह पर x और cos थीटा की जगह पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया। तो 2 थीटा बराबर sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी, sin इनवर्स x। तो ये, तो इस फॉर्मूले को इस पर अप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ से sin इनवर्स रूट 3/2 आया, उसका मान π/3 हुआ। अब cos π/3, cos 60 का मान 1/2, 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, tan इनवर्स π/4। सो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 12 को में आपको वैल्यू निकालना है, ठीक, सॉल्व करना है, उसका क्या मान आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 12, ठीक है बच्चों। तो दिया है कितना आपको, ये यहां पर ये दिया है cot ऑफ tan इनवर्स अल्फा और प्लस cot इनवर्स, ठीक है, अल्फा, ये दिया है, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, ठीक है, cot इनवर्स अल्फा और ये tan इनवर्स अल्फा, ठीक। तो ये आप चाहें तो यहां पर, ठीक है, ये इसको cot को tan इनवर्स में बदल सकते हैं। सो फॉर्मूला याद रखो बच्चों, क्या था, cot इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूले से आगे बढ़िए, ठीक। तो इसको चेंज करिए, ठीक है, या आप चाहें तो, चूंकि यहाँ cot था तो आप tan को चेंज कर सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स अल्फा या x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, cot इनवर्स 1/x। कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां चूंकि cot है तो हम क्या कर दें, हम इसको tan को cot में ही बदलें। तो वहां से बच्चों ये हो जाएगा cot इनवर्स, ठीक है, 1/अल्फा, tan इनवर्स अल्फा की जगह पर, और प्लस cot इनवर्स अल्फा। ध्यान दीजिए, अब बच्चों फॉर्मूला लगाना है, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर होता है cot इनवर्स ये x इंटू वाई, y इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना, y प्लस एक्स। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों। ये तो यहां से बच्चों पहुंच जाओगे कितना, cot इनवर्स, सॉरी, cot ऑफ, ये हो जाएगा cot इनवर्स, इस पर फॉर्मूला लगा दिया तो कितना, ये 1/अल्फा इंटू अल्फा, 1/अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 1/अल्फा प्लस अल्फा। सो बच्चों ये हो जाएगा cot ऑफ, ये ऊपर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक। तो cot 0, ठीक है, ये कितना हुआ, 1/tan 0, ठीक है, cot 0 इज इक्वल टू 1/tan 0 और 1/tan 0 इनफाइनाइट, ठीक। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है, ध्यान दीजिए। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स y इंटू एक्स, ठीक है, माइनस 1 और डिवाइडेड बाई
तो यहां से आपको बच्चों मिल रहा है कितना, ये cot 0, और cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब अगला क्वेश्चन बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 13 और tan of 1/2 into sin inverse of 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square। ठीक है बच्चों, और क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1 एंड y इज ग्रेटर देन 0 एंड तथा x into y इज लेस देन 1। ठीक, x into y लेस देन 1। ठीक है, सो बच्चों इस पर अब इन कांस्टेंट्स के अंतर्गत आपको ये सॉल्व करना है। सो यहां से tan of 1/2, ध्यान दीजिए क्या रख देना है हमको, हम रखने जा रहे हैं x इक्वल टू tan थीटा और y इक्वल टू रखने जा रहे हैं tan phi, y इक्वल टू tan phi। सो यहां से हो गया बच्चों साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस cos इनवर्स बच्चों 1 माइनस ये y की वैल्यू tan स्क्वायर phi अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर phi। समझ गए, क्लियर हुआ बच्चों, ये वैल्यूज रखने पर ये आया। अब यहां से tan ऑफ 1/2 ऑफ, ठीक है, ये sin 2 थीटा है। सो यहां से बच्चों ये हो गया sin 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां से बच्चों cos इनवर्स ये cos 2 phi हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखो। सो ये हो गया cos 2 phi। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल, cos इनवर्स cos कैंसिल। सो यहां से हो गया tan ऑफ 1/2 इंटू ये 2 थीटा प्लस 2 phi। अब 2 कॉमन हो गया, इससे कैंसिल हो गया। सो ये आ गया tan ऑफ थीटा प्लस phi। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दोगे। सो इट इज tan थीटा प्लस tan phi अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan phi। ठीक है बच्चों, सो ये आ जाएगा आंसर आपका tan थीटा इक्वल टू x प्लस phi अपॉन 1 माइनस x इंटू। सो ये आंसर हो गया। सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। अब और आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको जो भी नहीं आ रहा है बच्चों, उस क्वेश्चन को आप ग्रुप में मेरे पास भेजिए, मैं आपका सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा उस पर। तो ये एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, एनसीईआरटी के अतिरिक्त जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप मुझे उसका फोटो ले करके और ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, सो बच्चों अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद ये एक्सरसाइज बच्चों खत्म हो रही है। सो इसके साथ मैं अपनी क्लास भी ओवर कर रहा हूँ। ओके बच्चों, बाय। घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और किसी तरह से बाहर जाने की कोशिश ना करिए। ठीक, क्योंकि जैसा हम लोग जान रहे हैं कि बजाय कोरोना कुछ जितना कंट्रोल हुआ उतना नहीं हो पाया, इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे और जो है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। ओके बाय।